तो ऑक्यूप्रेशर का इतिहास कुछ ऐसा है कि ये हमारे ही देश की पद्धति है। कुछ लोगों के मन में ये आता होगा, कुछ लोगों के मन में जरूर ये सवाल आता होगा कि चाइना की पद्धति है, विदेशी पद्धति है, चाहे बाहर से आई हुई विधा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योर भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है। कालांतर में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश के ऊपर अटैक हुए और हमारे देश की संस्कृति के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, हमारे देश की संस्कृति का क्षति हुआ। और सबसे बड़ा क्षति यदि कुछ कहे तो हमारे देश का गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को नष्ट करना, जहां पे न केवल एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता था बल्कि सभी प्रकार के एजुकेशन दिए जाते थे। 64 कलाओं का ज्ञान इन गुरुकुल में दिया जाता था। आप सभी को पता होगा हमारे देश में 8 बड़े बड़े महाविद्यालय थे, जिनमें से कुछ ये है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसे करके बहुत सारे विश्वविद्यालय, 8 विश्वविद्यालय थे। कालांतर में ये विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया। विगत प्राचीन काल में हमारा देश एजुकेशनल हब हुआ करता था और पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आया करते थे। और पता है, यहाँ से सीख सीख कर लोग अपने देश में जाते थे, वहां पर सभी कार्यों को करते थे। जब हमारे देश की संस्कृति के ऊपर क्षति हुआ, हमारे देश की संस्कृति का नाश हुआ और हमारे देश से जब इन विधाओं, ये सारी विधा जब विलुप्त होने लगे, हमारे देश से जब ये विधा विलुप्त होने लगे, तो चूंकि हमारे देश से यह विधा पहले ही बाहर बाहर जा चुका था और इसके ऊपर रिसर्च पूरी दुनिया में चालू हो चुका था। बाद में फिर यही विधा हमारे देश में इंपोर्ट हुई। पहले एक्सपोर्ट हुई, बाद में इंपोर्ट हुई, क्योंकि हमारे देश के लोग इंपोर्टेड चीजों को पसंद करते हैं। या सो नो, इंपोर्टेड चीजों को पसंद करते हैं, हमारे देश की चीजों को नहीं कर, लाइक नहीं करते। राइट। तो ये दुर्भाग्य है कि हम अपने ही देश की चीजों को लाइक नहीं करते। आ, अभी धन्यवाद कोरोना का, जो अपने देश की संस्कृति के ऊपर लोगों का भरोसा जगा दिया। राइट। भरोसा जगा दिया। याद करिए कोरोना के दिनों को, उस समय सभी लोग माला ही जप रहे थे। राइट। हमारा जान बच जाए। राइट। तो इसी प्रकार ये जो अक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति है, हमारे देश में हमारे देश में इसकी पढ़ाई होती थी। यहाँ से लोग सीख के अलग अलग देशों में गए और वहां पर हमारे शरीर के किसी भी एक भाग के ऊपर, शरीर के किसी एक पार्ट के ऊपर रिसर्च किया और उसको अपना नाम दिया, पेटेंट बनाया। हमारे देश से जब पढ़ के चीन वालों ने, चाइना, चीन वालों ने, क्या नाम है उनका, तेमाई तेम्पाकू, उन्होंने क्या किया, हमारे शरीर की जो घड़ी है, उसके जो 12 इंपॉर्टेंट अंग हैं, उसके चैनल को लिया, उसका नाम दिया मेरिडियन एक्यूप्रेशर, चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मेरिडियानोलॉजी या ऑक्यूपंक्चर, ऐसा नाम दिया। उसी प्रकार से फिर अमेरिका में गया, हाथ और पैर के ऊपर रिफ्लेक्शन जो आता है, रिफ्लेक्शन एरिया के ऊपर रिसर्च किया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। फिर फ्रांस गया, फ्रांस में इसके ऊपर रिसर्च हुआ। फ्रांस में केवल कान के ऊपर जो हमारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ, नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी। फिर कोरिया में प्रोफेसर पार्क जेवू ने हाथ और पैर के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसको नाम दिया सूजो एक्यूप्रेशर। इसी प्रकार से विभिन्न भागों के ऊपर अलग अलग देशों में इसके ऊपर रिसर्च हुआ और अलग अलग नाम दिया है। सोर्स कहा जाए तो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च करके हमारे शरीर में विभिन्न वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अपना रिसर्च अपनी संहिताओं में वर्णित किया, जैसे महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट, महाप्रकाश संहिता, अलग अलग संहिताओं में इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो ये इसका सोर्स है, ये इसका कुछ हिस्ट्री है। राइट। तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बताई, यूं तो चर्चा करने लगे तो हिस्ट्री बहुत लंबा है। राइट। हम लोग पढ़ेंगे कभी। ठीक है। तो देखिए, यूं तो ऑक्यूप्रेशर के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन ऑक्यूप्रेशर का मूल डेफिनेशन क्या होना चाहिए?
तो इसके बारे में मैं बताऊँगा, इसका पीडीएफ में कुछ भी नहीं है, इसका आप लोग को लिखना है। इसके बारे में आप लोग को अपने नोटबुक में लिखना है। ऑक्यूप्रेशर कहते किसे हैं? ज़रूर सभी लोग लिखिए, एक लाइन में। मैं 3 बार बताऊँगा, यदि किसी का छूट जाए, डोंट बी वरीड, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आप लोग को मिलेगा, वहाँ से दोबारा वीडियो देख के इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अब जिसका छूटा हुआ होगा रिकॉर्डिंग देकर कंप्लीट करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट बी वरीड। अभी एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत, एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णित किया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। कहा है कि हमारा जो शरीर है पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। उसी प्रकार हमारे शरीर का प्रतिकृति, हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे हाथ में, हमारे कान में, हमारे पैर में, जगह जगह पर दिखाई देते हैं। तो ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। राइट? हमारा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? तो यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, वाई, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, यदि हमारा ऑडियो ऑडियो क्लियर है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये ऑक्यूप्रेशर का कुछ मैंने सिद्धांत बताया, इसका डेफिनेशन बताया, अवश्य सभी ने लिखा है। ठीक है, चलिए, ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में क्या है? यूं तो कहें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जीवन से लेके जीवन के अंतिम चरण तक, जीवन जब हमारा प्रारंभ होता है यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारे शरीर में एन कैन प्रकार एक्यूप्रेशर होता रहता है, भले उसके बारे में हमें पता हो या ना पता हो, ये अलग बात है। राइट? हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता रहता है। आप देखिए ना, जब बच्चे का जन्म होता है, जब हम माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, वहां की नर्स क्या करती है? उसको उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारना। क्या है ये? क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये एक्यूप्रेशर ही है। एन केन प्रकार उसके पीठ में दबाव दिया, और दबाव, उस दबाव के कारण उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव हुए, बच्चे काय 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 रोना चालू करते हैं। मालूम है, यदि ये कार्य करने में देरी हो जाती है, यदि देर हो गया तो बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, सीपी। बहुत सारे लोग नाम जानते हो, सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ेगा, शरीर अकड़ जाएगा यूं करके, ऐसा। तो कितना अहम रोल है, जन्म लेते ही हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर चालू। राइट? और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, हम लोग पढ़ते ही नहीं है। तो आज सभी लोग सीख के जाएंगे। राइट? तो एन केन प्रकार में भी बहुत सारे भी हम लोग उदाहरण देखेंगे। बहुत एन केन प्रकार हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर होता रहता है, भले हम उसके बारे में जाने या ना जाने, ये मैटर नहीं करता। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। कैसे, किस प्रकार हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे कान में हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग बिंदु हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए, फिलहाल जो भी हम लोग जो जिस पद्धति को के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, जिस पद्धति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, वो है सूजोक ऑक्यूप्रेशर, जिसका रिसर्च प्रोफेसर पार्क जेबू, जो कोरिया के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए, अभी हम लोग देखेंगे हाथ में जो हमारे शरीर के प्रतिबिंब पड़ते हैं, किस प्रकार कौन सा अंग कहाँ आता है और किस प्रकार हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस हाथ को देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगलियां, संभवतः सभी लोग हाथ ऊपर करके देखेंगे, हमारे हाथ में 5 उंगली है, तो कहीं 4 तो नहीं है, कहीं 5-6 तो नहीं है, है ना? तो 5 उंगली मिलेंगे। राइट? और 5 उंगलियों में आप देखेंगे कि इसमें 4 बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली है। राइट? 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली। अभी कुछ चीजें इन 4 बड़ी उंगलियों में हमें समान मिलेंगे। प्रकृति ने किस प्रकार हमारे हाथ को बनाया है, आप देखेंगे, अभी इसको समझेंगे, आपको लगेगा कि नहीं कुछ मिरेकल है। राइट? ये 4 उंगली में कुछ समान है। आप देखिए ना, 1 2 3, 1 2 3, सभी उंगलियों में 3-3
जोड़ हैं, 3-3 जॉइंट है। हमारी बड़ी उंगलियों में 3-3 जॉइंट हैं, राइट। अभी थोड़ा सा अपने शरीर के सभी भागों को देखना है। थोड़ा सा देखिए कि हमारे शरीर के किस भाग में 3-3 जॉइंट मिलते हैं। और जिसको मिल जाए चैट बॉक्स में लिखेंगे, जवाब देंगे मुझे। जिसको मिल जाए कि 3-3 जॉइंट कहाँ है, हमारे शरीर के कौन से भाग में 3-3 जॉइंट है, जिसको मिल जाए चैट बॉक्स में अवश्य ही टाइप करेंगे। देखता हूं मैं सबसे पहले कौन कौन बता रहे हैं। सबसे पहले कौन बता रहे हैं? नाम तो नहीं पता। हैंड एंड लेग, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ और पैर में, राइट। हाथ और पैर में आप देखिए ना, कलाई है, कोहनी है, कंधा है, फिर हिप है, घुटना है, टखना है, राइट। ये 3 जॉइंट हमारे हाथ में, 3 जॉइंट हमारे पैर में। और हाथ और पैर की संख्या मिला के कितनी होती है? 4 होती है। और हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? 4 है। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4, इसमें जॉइंट की संख्या 3-3। उसी प्रकार हमारे हाथ और पैरों की संख्या 4, और इसमें भी जॉइंट की संख्या 3-3। क्या मिरेकल है, प्रकृति ने कैसे बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान, हाँ, इन 4 बड़ी उंगलियों में हमें मिलेंगे। इन 4 बड़ी उंगलियों में हमें मिलेंगे, है ना मिरेकल। तो ये 4 बड़ी उंगलियों में हमारे हाथ और पैर के सारे निशान हमें मिल जाते हैं, राइट। हाथ और पैर के सारे निशान हमें मिल जाते हैं। चलिए, अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि इन 4 बड़ी उंगलियों में से हाथ कौन सा और पैर कौन सा। कौन सी उंगली में हाथ के निशान मिलते हैं, कौन सी उंगली में पैर के निशान मिलते हैं, राइट। तो इसके लिए एक सिंपल सुपर डुपर टेक्निक है। क्या है? एक हाथ को ऐसे करें, इसको जमीन बना दे, राइट। और दूसरा दूसरा हाथ को यूं ऐसे करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे। आप देखिए, जब ऐसे करके रखते हैं तो सबसे पहले 2 उंगली टच करती है, 2 उंगली टच करती है, 2 उंगली हवा में लटक रही है। आप याद करिए, जब हम जमीन पे खड़े होते हैं तो हमारा पैर जमीन पे होता है, हमारे हाथ हवा में लटक रहे होते हैं, राइट। तो जो 2 उंगली, बीच की 2 उंगलियां जो हमारे हाथ को टच कर गया, वो क्या है? पैर। और जो हवा में लटक रहा है वो क्या है? हमारा हाथ, राइट। वो हमारा हाथ। तो एज इट इज, ये हमारी उंगलियां हैं हमारे हाथ और पैर की तरह। ये 2 पैर हो जाते हैं, ये 2 हाथ हो जाता है। पैर के सारे निशान इसमें मिलेंगे, हाथ के सारे निशान इसमें मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी हम लोग उसको समझने वाले हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है। ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है। अभी हमें एक चीज और देखना है कि इनमें से कौन सा उंगली किस साइड के हाथ का, किस साइड के पैर का, कैसे जानेंगे? इसके लिए सिंपल टेक्निक है। हाथ को ऐसे ऊपर करना है, ये व्हाइट वाला पार्ट ऊपर रखना है। और एक पैर एक हाथ इधर, एक पैर एक हाथ इधर, राइट, ऐसे कर देना है। तो एक हाथ आ गया, एक पैर आ गया, इधर भी एक हाथ आ गया, एक पैर आ गया। जो उंगली जिस साइड जाती है उधर के हाथ पैर के लिए सिंपल। जो उंगली जिस साइड जाती है उस साइड के हाथ पैर के लिए है। मतलब कि इधर जो उंगली है वो इस साइड के हाथ और पैर के लिए है, इधर जो उंगली है वो इस साइड के हाथ और पैर के लिए। सिंपल, राइट, सिंपल। तो इस प्रकार से इस हाथ में भी यदि करें तो इसको भी दोनों तरफ कर देना है। इधर की उंगली इस साइड के हाथ पैर के लिए, इधर की उंगली इस साइड के हाथ पैर के लिए। अभी एक चीज आप देखेंगे, हमेशा दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए होती है, दोनों छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए होती है, राइट। बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यदि क्लियर है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई टाइप करेंगे, केवल वाई लिखना है यदि क्लियर है तो। यदि क्लियर है तो ठीक है, बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया है, किसी ने लिखा था प्लीज रिपीट, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मिलेगी, मिलेगी। अभी हम लोग और भी करेंगे ना क्लास, तो भी समझ में आएगा, ठीक है। ये दोनों उंगलियां इस साइड के लिए, ये दोनों उंगलियां इस साइड के लिए, इस हाथ में करें, ये दोनों उंगलियां इस साइड के लिए, ये दोनों उंगलियां इस साइड के लिए। सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, अभी हमारे इस कोहनी में दर्द है, यहाँ पे एल्बो में पेन है, दर्द है, उसके लिए हम कौन सा लोकेशन लेंगे? तो देखिए, अभी ऐसे किया, इधर का हाथ कौन सा है? ये। तो इस उंगली का सेकंड ज्वाइंट, इस उंगली का सेकंड ज्वाइंट हमारी कोहनी है। फर्स्ट ज्वाइंट हमारा रिस्ट है, यानी कि कलाई है। और ये हमारा कंधा है, राइट।
अभी इस साइड के पैर के लिए दिले तो ये टखना है, ये टखना है, ये घुटना है और ये हमारा हिप है। तो इस प्रकार से घुटने के दर्द के लिए यहाँ पर और टखने के लिए यहाँ पर, पिंडलियों में पेन के लिए यहाँ पर, जंघे में दर्द के लिए यहाँ पर। इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाथ और पैर कंप्लीट, हाथ और पैर कंप्लीट। अभी चलिए हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली। पांचवी उंगली, पांचवी उंगली में देखेंगे दो ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट है पांचवी उंगली में, है ना, दो ज्वाइंट है पांचवी उंगली में। यदि हम अपने माथे को देखें तो एक पार्ट हमारा गर्दन का मिल जाता है और दूसरा हमारे माथे का मिल जाता है, राइट। एक पार्ट हमारे गर्दन का, एक पार्ट हमारे माथे का मिल जाता है। तो इस प्रकार दो भाग हमारे गर्दन से लेकर हेड तक का होता है और हमारे पांचवी उंगली में उसी प्रकार से दो भाग मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंगूठे का अग्रभाग जो है हमारे हेड के लिए, नीचे का जो भाग है हमारे गले के लिए, हमारे गले के लिए। तो अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी ऑर्गन हमें मिल जाते हैं, माथे के सभी ऑर्गन हमें मिल जाते हैं, राइट। तो चलिए माथे के सभी ऑर्गन हमारे अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार है, अभी हम लोग देखते हैं इसे। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखते हैं। इसके लिए सिंपल सुपर डुपर टेक्निक है। क्या करते हैं, एक अंगूठा ऐसे रखिए और एक हाथ की सभी उंगलियों को ऐसे करके अपने सामने लाना है। धीरे धीरे सामने लाइए ऐसे करके और छूने का प्रयास करिए, अपने चेहरे को छूने का प्रयास करिए। अब देखेंगे कि आपकी उंगली में सबसे पहले कोई ऑर्गन टच हुआ। क्या टच हुआ, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन लिखता है, राइट। क्या टच हुआ, हाँ नाक, नोज, है ना, नोज। सबसे पहले नाक टच हुआ। इसका मतलब क्या है, ये नाक ही वो ऑर्गन है जो हमारे पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ है, उभरा हुआ ऑर्गन है। नाक की ठुड्डी, नाक की ठुड्डी हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। उसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो प्रकृति ने हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग दिया है। चलिए सभी लोग अभी हम लोग थोड़ा सा पेंटिंग सीखते हैं, राइट, पेंटिंग सीखते हैं। वीडियो शेयर हो जाएगा, डोंट बी वरीड, मिलेगा, मैंने पहले ही कहा है ना कि वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अंगूठे के अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर पेन से ऐसे करके मार्क करना है। सभी लोग मार्क करिए, है ना, सभी लोग ऐसे करके मार्क करिए। ये हमारा नाक का ठुड्डी हो गया। यहाँ से नाक हमारा ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से नाक हमारा ऊपर की ओर जाता है। तो एक लाइन इसके ऊपर ऐसे देंगे, ये देखिए ऐसे करके एक लाइन देंगे। और नाक के दोनों बगल दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, ठीक है। अभी दो गोला बनाएंगे, दो गोला ऐसे करके बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके सभी लोग को देखना है। दो गोला बनाए, ये दोनों आंख हो गई, है ना, ये दोनों आंख हो गया। उसके बाद क्या है, आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे हमारा कान आता है, कहाँ, साइड में। उसी प्रकार से आंख का पैरेलल आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमें कान का बिंदु मिलता है जो कि लगभग लगभग लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में पाया जाता है। ये देखिए इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन के ट्रांसमिशन में है। और देखे तो नाखून जहां पर खत्म होता है ना उसके पैरेलल हम आएंगे तो कान का निशान दोनों साइड से, दोनों साइड से, दोनों साइड से ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो नाक, आंख, कान। अब आ गया मुंह। ये वही है जो किसी से दोस्ती भी करवाता है, किसी से दुश्मनी भी करवाता है, चाहे तो झगड़ा लगवा दे, चाहे तो दोस्ती करवा दे। बड़बड़ बड़बड़ करता रहे या तो कुछ खाता पीता रहे। मैंने देखा है कई लोग का मुंह हमेशा चलता रहता है, या तो बोलेंगे या तो खाएंगे, राइट। तो ये कहाँ है, हमारे नाक के नीचे, ये हमारे नाक के नीचे। चलिए ऐसे करके मुंह बनाते हैं, ये देखिए ये मुंह बन गया, मुंह बन गया। अभी हमारे आंख के ऊपर हमारा ललाट है, हमारा ललाट है, ठीक है। आंख के ऊपर ललाट है, यहाँ पर दो लाइन हमें देना है ऐसे करके, ये देखिए ये ललाट है, ये ललाट बन गया, राइट, ये ललाट बन गया, ये ललाट कह रहा है। अभी टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड में क्या है, बाल है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर कर देंगे, ऐसे करके कलर कर देंगे, ये देखिए बाल बन गया, ठीक है। अभी जब आप ऐसे अंगूठे को ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक द हेड, हमारे माथे की तरह दिखाई देगा, माथे की तरह दिखाई देगा। चलिए हम लोग इसको पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से हमारे अंगूठे के अग्रभाग में सभी ऑर्गन आ जाते हैं। ये देखिए ये हमारा अंगूठा है और यहाँ पर सभी ऑर्गन इस प्रकार से हमें मिलेंगे, इस प्रकार से हमें मिलेंगे। यहाँ पर अंगूठे में, अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी भाग इस प्रकार से हमें मिल जाते हैं। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब देंगे।
चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब देंगे ताकि मुझे मुझे पता चले कि सभी लोगों ने सीखा समझा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए। तो अभी हमारे माथे का भाग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं गले के पार्ट में। तो गला का जो पार्ट है माथे के जस्ट नीचे, इस भाग में गले गले के लिए सभी गले के सभी अंगों का निशान यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे गले के लिए, गले के लिए। तो चलिए, गला कहाँ है हम लोग पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गला है। ठीक है, यहाँ पर गला है, ये गले का भाग है। गले से संबंधित समस्या का समाधान पाने के लिए हम इस भाग का उपयोग करते हैं, इस भाग का उपयोग करते हैं। अभी माथे से लेके गले तक के भाग को हम लोगों ने देख लिया, माथे से लेके गले तक के भाग को हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है गले से नीचे के भाग का। गले से नीचे क्या है, जल्दी से लिख के बताइए। गले से नीचे क्या है, गले से नीचे क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। गले से नीचे क्या है? हम्म, चेस्ट है। बहुत अच्छा, गले से नीचे चेस्ट है, छाती है। आप देखेंगे लंग्स तो उसी में है ना, चेस्ट में ही है। मैंने ऑर्गन थोड़ी ना पूछा है, मैंने भाग पूछा। ठीक है, मैंने भाग पूछा, कौन सा है? चेस्ट है। ठीक है, चेस्ट है। तो जिस प्रकार हमारे फेस में सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक मिला, उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। वो अलग बात है, खा पी के कोई अब अपनी तौन इतना फुला लेता है, इतना फुला लेता है कि सुबह नाश्ते करने के लिए उसको टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, प्लेट अपनी तौन के ऊपर रखेंगे। राइट। तो ये हम अपने लाइफस्टाइल के कारण करते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरली यदि देखा जाए तो हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। राइट, हमारे चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। तो ये हमारे हाथों में भी उसी प्रकार से प्रकृति ने दिया है। आप देखिए ना क्या मिरेकल है। गले के जस्ट नीचे आप यहाँ पर छू के देखिए, एक उभरा हुआ भाग प्रकृति ने बनाया है। गले से नीचे यहाँ पर उभरा हुआ भाग है। ये उभरा हुआ भाग क्या है? हमारे चेस्ट, हमारे चेस्ट के लिए है, हमारे छाती के लिए है, हमारे छाती के लिए। छाती के सभी ऑर्गन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, छाती के सभी ऑर्गन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए ना, छाती के सभी ऑर्गन यहाँ पे मिलेंगे। दोनों तरफ दोनों लंग्स मिल जाएगा, बीच में हमें हार्ट मिल जाएगा। ये देखिए दोनों लंग्स आ गया, बीच में हमें हार्ट मिल जाएगा, और यहीं पर हमें ब्रेस्ट भी मिल जाता है। आजकल ब्रेस्ट की बहुत बड़ी बीमारियां होने लगी, ब्रेस्ट लम्प्स फीमेल में। और उसके लिए हमें इसी स्थान का प्रयोग करना पड़ता है, उसे दूर भगाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। तो ये हमारे दोनों लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ब्रेस्ट हो गया। अभी ये सारे ऑर्गन हमारे चेस्ट में आ जाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ चेस्ट तक हम लोगों ने देख लिया, चेस्ट तक हम लोगों ने देख लिया। अब चेस्ट के नीचे, चेस्ट के नीचे क्या आएगा? चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा? डायफ्राम एरिया नहीं है। चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा हमारी बॉडी में? हाँ, स्टमक है। बहुत अच्छा, स्टमक है, पेट है, पेट है। जब हम अंगूठे को ऊपर काट के लगा देना, ये देखिए ना, अंगूठे को जब ऊपर करके लगा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसको ध्यान से समझेंगे, आपको सारा फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगा। ये माथा है, यहाँ पर गला है, ये चेस्ट का एरिया है। इसको तो हम लोगों ने पहले ही ऊपर कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन इधर आते हैं, यानी हमारा ये उदर है, बीच में दोनों पैर है, और फिर ये दोनों हाथ है। इस प्रकार से पूरा पूरा का पूरा शरीर हमारा बन जाता है, पूरा का पूरा शरीर हमारा बन जाता है। चलिए, अभी किस प्रकार ये शरीर हमारे हाथ में है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारा पेट है, यहाँ हमारा पेट है। जस्ट इसी के नीचे, इसी के बगल में हमें स्प्लीन मिलेगा, यहाँ पर हमें स्प्लीन मिलेगा। और दूसरे साइड में लीवर और गाल ब्लैडर आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर का एरिया है। गाल ब्लैडर का अलग से नहीं लिखा इसलिए क्योंकि गाल ब्लैडर जो है लीवर में चिपका हुआ रहता है। राइट, लीवर में चिपका हुआ रहता है, तो इसी जगह पर लीवर और गाल ब्लैडर आएगा। स्टमक के जस्ट नीचे डियोडिनम है, डियोडिनम से लगा हुआ पैनक्रियाज रहता है। यहाँ पर पैनक्रियाज रहता है, इस तरह से, ये देखिए पैनक्रियाज रहता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ पर सभी आ गए। ये देखिए, ये जो डियोडिनम है,
यही वो जगह है जहाँ पर हमारे पैनक्रियाज के, हमारे स्प्लीन के, हमारे गॉल ब्लैडर के द्वारा छोड़े गए सभी एंजाइम हमारे पेट के द्वारा आगे अग्रेषित किया हुआ अन्न में मिलता है, भोजन में मिलता है और उसे पचाने का काम करता है, उसे पचाने का काम करता है। इस प्रकार ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन यहाँ पर आ जाते हैं। अभी डिओडिनम से अनाज पचते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये देखिए ना, ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ यहाँ डाला, भोजन डाला, इधर से होते हुए एंजाइम लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। यहाँ पर इसके सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद बचा कुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से होते हुए बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथों में कहाँ पर है? यहाँ पेट आ गया, यहाँ स्प्लीन आ गया, इधर लीवर और गॉल ब्लैडर आ गया, पेनक्रियाज आ गया, इधर डिओडिनम आ गया, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर एनएस। इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। मालूम है, यहाँ पर एक फैक्ट है, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी खैनी खाते हैं। मालूम है, जो लोग खैनी खाएंगे, जब तक सुबह सुबह खैनी बना के खाएंगे नहीं, उनको लगेगा कि जो है हमारा पेट साफ नहीं होगा, मोशन नहीं आएगा, ऐसा उन्हें लगता है। और क्या करते हैं वो, आप ध्यान से देखिए ना, तम्बाकू लेंगे, यहाँ रखेंगे, यूं करके खूब रगड़ेंगे, खूब रगड़ेंगे और उसके ऊपर थप्पी भी मारेंगे। राइट, रगड़ेंगे भी, थप्पी भी मारेंगे। मालूम है क्या कर रहे हैं वो? जाने अनजाने में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं। जो ही वो एक्टिव होता है, एक्टिवेट होने के बाद उसका मोशन बनता है और उसे ये लगता है कि मैं खैनी खा रहा हूँ इसलिए मुझे मोशन आ रहा है। आज के बाद उन लोगों को आप ये कहना कि खैनी मत खाओ, बना के किसी को खिला दो, आपको आ जाएगा। राइट, आपको आ जाएगा। तो ये फैक्ट है, ऐसा होता है। राइट, तो आज के बाद आप सभी जरूर ये ट्राई करके देखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यदि क्लियर है तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में, वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी तो हम लोग जो है, अभी हम लोग केवल पहले भाग में हैं और पहले भाग में थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। प्रैक्टिकल सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन। बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल सेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ठीक है, जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी को उस क्लास में कैसा लगा, अपना अनुभव अवश्य शेयर करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। उस लिंक पे जाकर, उस लिंक पे जाकर अपना अनुभव लिखना है। अपना अनुभव लिखना है कि किस प्रकार आपने जो सीखा, आपको कैसा लगा, आपको क्लास में क्या सीखने को मिला, या फिर आप कुछ भी मैसेज देना चाहते हो, कुछ भी मैसेज देना चाहते हो तो वहां लिख सकते हैं, आप रेटिंग दे सकते हैं। उसका लिंक मैं जस्ट चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ये चैट बॉक्स में गया, आप इस पे जाएंगे। ये गूगल का लिंक है, ठीक है, ये गूगल का लिंक है। और याद रहे, गूगल के लिंक को हम एडिट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम डिलीट कर सकते। जो आप लिख के देंगे वही रहेगा। राइट, जो आप लिख के देंगे वही रहेगा। तो अवश्य लिखिए। मैं किसी और प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करता आपका फीडबैक लेने के लिए, मैं गूगल को यूज करता हूँ। गूगल के ऊपर सभी को भरोसा रहता है, क्योंकि उसको ना हम एडिट कर सकते, ना ही उसको डिलीट कर सकते। जो फीडबैक आप देंगे वही फीडबैक वहां पे रहेगा। ठीक है, तो अगेन मैं दोबारा दे रहा हूँ। अभी बात करेंगे ना सभी डिजीज के ऊपर बात करेंगे, डोंट बी वरीड। हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, बातचीत करने वाले हैं। अपना अनुभव अवश्य शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थित, मैं देख रहा हूँ 150 से ज्यादा लोग, यहाँ लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि इंटरेस्टिंग है,
थोड़ा-सा मुझे और जानना चाहिए और सीखना चाहिए, राइट? और सीखना चाहिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि मुझे और जानना है और सीखना है, इस सिद्धांत को सीखने में हमें हमारी भलाई है। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। एमई लिखना है, एमई लिखना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो और जानने के इच्छुक हैं, और सीखना चाहते हैं। इसके नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को जानना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं समय रहते ही सब कुछ बताता हूँ। ये नहीं क्लास खत्म हुई बाद बाद में मैं 10 मिनट का समय दूं, बोलूं 10 मिनट में सब कुछ करो, व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, क्या करेगा 10 मिनट में। थोड़ा सा प्लानिंग तो होना चाहिए, राइट? तो कल से, यानी कि 12 सितंबर से शाम के 7 बजे एडवांस ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का सत्र चालू होने वाला है। और उस 12 दिनों में हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। उसके लिए तैयार हो जाइए, राइट? उसके लिए तैयार हो जाइए। बाकी की चीजें, ये पहला भाग कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के समय में यह पैथी यदि हमारे घर में रहे, यकीन मानिए आप आधुनिक चिकित्सा से बहुत दूर भागने लगेंगे। जो चिकित्सा पद्धति आज हमें अपंग बनाने की कोशिश कर रही है, आप समझिए इस चीज को। आज हमें अपंग बनाने की कोशिश कर रही है, हमारे द्वारा कमाए गए पैसों को छीनने का प्रयास कर रही है, हमारे शरीर को तकलीफ देने का प्रयास कर रही है, हमारे शरीर के, हमारे परिवार के किसी मेंबर को हमसे छीनने का प्रयास कर रही है। हम उसे बचा सकते हैं यदि हम इस पैथी को अपनाएं। इस पैथी को हम अपनाएं अपने घर में। किसी भी एक मेंबर को यदि हम इस पैथी को सिखा दिया जाए, तो यकीन मानिए इन सारी चीजों से हम बच सकेंगे। नो डाउट, अभी के समय में जितनी भी पैथी है, सभी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन आप हम सभी को इन चीजों के बारे में समझना होगा। इन चीजों के बारे में समझना होगा कि क्या रेशियो है, क्या रेशियो है। आप देखिए ना कि कोई भी किसी भी बीमारी का आप नाम लीजिए, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, पैरालिसिस हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, डायबिटीज हो गई, दवाई चालू हो गई, खाते रहना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते। थायराइड हो गई, दवाई खाते रहना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते। क्या है ये? दवाई खा के बीमारी ठीक नहीं हो रही, बल्कि कहा जा रहा है जिंदगी भर खाते रहना पड़ेगा। क्या है ये? हम सभी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके आगे। इस सत्र के बाद मैं उसका इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्लास को कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने अपने शरीर के सामने के जो भी ऑर्गन थे, उसे शरीर के अपने हाथ के सामने में देख लिया। हमारे शरीर के पीछे के जो भी ऑर्गन हैं, वो हमारे हाथों के पीछे आएंगे। हमारे हाथों के पीछे आएंगे। किस प्रकार है? हमारे हाथों के पीछे कौन कौन से ऑर्गन हैं हमारे शरीर के पीछे, उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। जिसको पता हो कि हमारे शरीर के पीछे कौन कौन सा ऑर्गन है, चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे कौन कौन सा ऑर्गन है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बैकबोन, हाँ, रीढ़ की हड्डी है। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारे शरीर के सभी अंग कहाँ रहेंगे? और किडनी, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किडनी, किडनी हमारे शरीर के पीछे है। और रीढ़ की हड्डी स्पाइन एक ही चीज है। ठीक है जी, रीढ़ की हड्डी और स्पाइन एक ही चीज है। ठीक है जी। और कौन सा ऑर्गन है? ब्रेन, ऑक्सीपिटल ब्रेन, हाँ। देखिए किसने लिखा है, किडनी, स्पाइन, ब्रेन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सारे ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है, और ये हमारे शरीर के मुखिया हैं। ये हमारे शरीर के प्रशासनिक विभाग वाले लोग हैं, यानी कि शरीर के ऊपर अपना प्रशासन चलाने वाले लोग हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के पीछे है। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, राइट? 5 तत्वों से मिलकर बना, सभी को पता होगा, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सभी को पता होगा। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर, न केवल हमारा शरीर,
बल्कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हमें दिखाई दे जाती है, वो सभी चीजें इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है, राइट? लेकिन थोड़ा-सा और हम अपर लेवल में जाएँगे, तो हमें कुछ चीजें और मिलती हैं, कुछ तत्व और मिलते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है। क्या है वो तत्व, कौन-सा तत्व है वो? भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यन्ये भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियाँ हैं, जो जिसके द्वारा ये पूरा शरीर, पूरा संसार चलायमान होता है, ना केवल शरीर। कौन-कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल तत्व होते हैं जो हमें दिखाई दे जाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। मतलब क्रॉस एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। क्रॉस एलिमेंट के द्वारा हमारा शरीर बनता है, जिससे हमारा हमें शारीरिक कष्ट होता है, और माइक्रो एलिमेंट जो मन, बुद्धि, अहंकार है, जिसके द्वारा हमें मानसिक परेशानियां आती हैं, मानसिक परेशानियां आती है। तो पांच तत्वों को पांच तत्वों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पांच तत्वों को एकत्र करके रखने के लिए, पांच तत्वों को अच्छे से बैलेंस करने के लिए, पांचों तत्वों में सबसे अधिक यदि कोई तत्व है, पांचों तत्वों में सबसे अधिक यदि कोई तत्व है, तो वो क्या है? ना केवल हमारे शरीर में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, जल तत्व है, बहुत अच्छा, जल तत्व है। पृथ्वी को लीजिए ना, पृथ्वी में आप देखेंगे कि 70% भाग में जल है, 30% भाग में बाकी सारी चीजें। एज इट इज हमारे शरीर में भी होता है, 70% जल होता है, 30% बाकी सारे एलिमेंट होते हैं, राइट? और उस 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में दो ड्राइवर दिए। मालूम है क्या है वो? किडनी। किडनी किडनी है वो, जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालता है। और पता है, किडनी हमारे, यदि हमने अपने शरीर में किडनी को स्वस्थ रखा, राइट, किडनी को स्वस्थ रखा, तो हमारे शरीर से 70% बीमारियां छूमंतर भाग जाएगी। 70% हम स्वस्थ रह सकते हैं केवल एक किडनी को स्वस्थ रख के। केवल एक किडनी को यदि स्वस्थ रखा जाए, तो हम अपने शरीर के 70% बीमारियों को ऐसे ही भगा सकते हैं। और मालूम है, आज का जो आधुनिक चिकित्सा है, मार कूट के उसी के ऊपर पड़ा है कि किडनी को ही पहले पकड़ो, तभी हम इसको कब्जे में ले सकेंगे, राइट? पहले किडनी को ही खराब करो, तो हम इसको कब्जे में ले सकेंगे और हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा, राइट? और प्राकृतिक चिकित्सा में किडनी को स्वस्थ रखने पर जोर दिया, राइट? यदि किडनी स्वस्थ रहा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज हम लोग क्लास के अंत में, अभी नहीं बताऊंगा, मैं क्लास के अंत में बताऊंगा किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होने के बाद में बताऊंगा। तो जो लोग पूरा कथा सुनेंगे, उन्हें प्रसाद मिलेगा, राइट? जो बीच में भाग जाएंगे, उनका क्या? उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, राइट? चलिए, तो किडनी को स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हम एक रेमेडीज अपनाने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला अपनाने वाले हैं, जिसे हम घर में आसानी से बना सकते हैं। उसके द्वारा हम अपने शरीर, अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर के 70% बीमारी को दूर भगा सकते हैं, राइट? तो चलिए, ये किडनी हमारे शरीर के पीछे रहता है और हमारे हाथ में उसका लोकेशन कहाँ है, उसे देखने वाले हैं। ब्रेन। यदि ब्रेन ना हो, तो हम अपंग हो जाएंगे। देखिए ना, किसी को पैरालिसिस अटैक आता है, यानी कि आधा ब्रेन काम करना बंद किया, हमारे शरीर का आधा भाग यूं ही काम करना बंद कर जाता है। तो ब्रेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना? क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ नियंत्रित होता है, हमारे सारे नर्वस सिस्टम कार्य करते हैं। ये ब्रेन भी हमारे स्पाइन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रहता है। कहाँ है उसका स्थान, कहाँ है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और रीढ़ की हड्डी, जहां पर सारे अंग, हमारे शरीर के सारे अंग सुसज्जित है, राइट? जिस प्रकार किसी भी व्हीकल को तैयार करने से पहले उसकी चेचिस बनाई जाती है, उसी प्रकार से प्रकृति ने हमें तैयार करने से पहले हमारा बैकबोन और हमारा ब्रेन बनाया था, राइट? और उसी बैकबोन में हमारे शरीर के सभी अंग को फिट किया, राइट? जिस प्रकार चेचिस बना के कंपनी वाले सारे पार्ट्स को फिट करते हैं, राइट? तो रीढ़ की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये तीनों कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे है। हमारे हाथ में कहाँ है? अभी हम लोग उसे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कहाँ है। इंटरेस्टिंग है, राइट? जिन लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, जस्ट टाइप INT इन द चैट बॉक्स। INT इंटरेस्टिंग, INT इंटरेस्टिंग लिखेंगे, INT।
जितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, सभी को लग रहा है। ठीक है, लगना भी चाहिए। यदि क्लास को बोरिंग तरीके से करेंगे तो वो यहाँ आएगा नहीं। क्या होगा, इस कान से इस कान तक, इधर घुसेगा और इधर से निकल जाएगा। राइट, चलिए सीखने आए, सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हमारे हाथों के पीछे किस प्रकार ये सारे अंग हैं, अभी हम लोगों से देखने वाले। देखिए ये हमारा हाथ का पीछे का भाग है, और यहाँ पर हमारा ब्रेन मिलता है कहाँ, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में। अग्रभाग में कहा, नाखून के जस्ट नीचे, जॉइंट के ऊपर नाखून के जस्ट नीचे, यहाँ पर ब्रेन होता है, इस जगह पर हमारा ब्रेन होता है। और यहाँ से रीढ़ की हड्डी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन होता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन होता है। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है हमारा, है ना, ये रीढ़ की हड्डी है। अब बोला ऐसा क्यों है, आधा इधर क्यों, आधा उधर क्यों है। अब याद याद करिए, हम लोगों ने क्या किया था, अंगूठे को ऊपर लगाया था। जब ऊपर करेंगे ना तो सीधा हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसा क्यों है। राइट, ये माथा का ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ पे थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ पार्ट यहाँ पे आता है, फिर लंबर वर्टिब्रा और सेक्रल एंड कॉक्सिक्स वर्टिब्रा इधर आ गया। तो रीढ़ की हड्डी का सारा भाग हमें यहाँ पे मिल जाता है। कैसे है, कहाँ है, चलिए मैं अपने हाथों में दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ है, यहाँ पर ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, है ना, यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल, यहाँ से यहाँ तक थोरासिक, और थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ है, यहाँ लंबर है, यहाँ पर थोरासिक, यहाँ पर सेक्रालोकॉकिक्स यानी कि टेलबॉन। राइट, टेलबॉन पेन के लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ ब्रेन हो गया। अभी किडनी का लोकेशन कहाँ है, किडनी का लोकेशन कहाँ है, चलिए उसे भी देखते हैं कि किस जगह पर किडनी का लोकेशन हमें मिल जाता है। किस जगह पर किडनी का लोकेशन हमें मिल जाता है, देखिए किडनी जो है हमारे लंबर और थोरासिक स्पाइन जहां पर मिल जाते हैं, उसी जगह पर हमें मिलता है। ये देखिए यहाँ पर हमें किडनी मिलेगा, ये किडनी का लोकेशन है। और जस्ट किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड लगा हुआ होता है, सटा हुआ होता है, ये यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड का यहाँ पे। तो इस प्रकार से किडनी दोनों यहाँ पर है, किडनी दोनों यहाँ पर है। हमारे हाथों में कैसे लोकेट करें, तो इसकी सिंपल टेक्निक है, उंगली को यहाँ रख के देखिए, उंगली को यहाँ रख के देखिए, दोनों उंगली के बीच में, हमारा रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में उंगली को रख के देखिए, थोड़ा सा नीचे आएंगे, उंगली एक जगह पर रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं, उसी जगह पर हमारा किडनी का लोकेशन होता है। फिर इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में यदि रखा तो नीचे लाया तो एक जगह पर उंगली रुक गई, जहां पर उंगली रुका उसी जगह पर, उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है, यानी कि दोनों लोकेशन किडनी का आ गया। यहाँ पर किडनी है, राइट, यहाँ पर किडनी, तो ब्रेन हो गया, रीढ़ की हड्डी होगी, और यहाँ पर किडनी, ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और किडनी, राइट, किडनी। तो इस प्रकार से किडनी का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, रीढ़ का हड्डी का देख लिया, ब्रेन का देख लिया, यानी कि रीढ़ हमारे शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है, यदि क्लियर है तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या आप लोगों ने यहाँ तक सीखा, क्या आप लोगों ने यहाँ तक सीखा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी लोग सीख रहे हैं, मजे की बात है, सभी लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने शरीर के सामने के, शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन को अपने हाथों में सामने से पीछे से सभी तरफ से लोकेट कर लिया, देख लिया कहाँ पर कौन से अंग हैं। अब बारी आती है उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे। डोंट बी वरीड, अभी किडनी को फिर से रिपीट किया जाएगा ना, सभी अंग को रिपीट किया जाएगा, उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल सेशन बाकी है। ठीक है जी, रिपीट होगा, डोंट बी वरीड, पूरा फ्लेक्सिबल क्लास है। ये नहीं आया, बड़बड़ बड़बड़ किया, लास्ट में पैसे लिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ता, वो नहीं है। आप मुझसे जुड़ गए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप भले छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है। राइट, चलिए, तो अभी हम लोग, मैंने बताया था ना क्लास के अंदर, ये पहले सत्र के बाद में मैं बताऊंगा कि इसके आगे की चीजों को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार हैं, फिर से मी टाइप करना पड़ेगा तो मैं दिखाऊंगा। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी लिखिए कितने लोग तैयार हैं कि नहीं मुझे और जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और भी जानना है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, जल्दी से मैं बता देता हूँ, सभी सभी लोग तैयार हो जाएंगे जल्दी से, जिनको भी आगे जानना है, आगे सीखना है, इसे पैथी को अपनाना है, अवश्य ही अपनाना चाहिए। क्यों,
क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमारे देश का, हमारे देश की विरासत है, हमारे देश की चीज है, जिसे कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारे से छीन लिया गया था। आज हम उसे अपनाने वाले हैं, आज हम उसे अपनाने वाले हैं। हम इस पैथी को सीख कर पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करेंगे। हमारे देश में, पूरे भारत में यह पैथी छा जाना चाहिए, हर जगह पे रहे, हर घर में रहे। इसीलिए इस मिशन का नाम क्या दिया, हर घर चिकित्सक। अब कुछ लोग कहते हैं हर घर में डॉक्टर ही बना देंगे तो हमारी दुकान तो आप बंद करवा देंगे। मैंने कहा बंद हो जाए, राइट, मैंने कहा बंद हो जाए। हम यदि किसी चीज से अपने देश के लोगों की भला कर सकते हैं, अपने देश की लोगों को सहायता कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। इसके लिए किसी का रोक टोक हम क्यों देखें, क्यों ना करें, राइट। चलिए, तो अभी हम लोग इसके आगे की चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं। क्या क्या सीखेंगे आगे, क्या क्या जानने वाले हैं। तो क्लास कल से स्टार्ट होगी, कल शाम को 7 बजे से, इसी समय से, रोजाना शाम को 7 बजे। आगे आने वाले 12 दिनों में हम इसको जानने वाले हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम अपने हाथ में एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, अपने हाथ के आगे से पीछे से जो भी पॉइंट हैं, जिसके माध्यम से न केवल हम बीमारियों को दूर करेंगे बल्कि डायग्नोस करके हम बीमारी के रूट काउज को भी पता लगाएंगे और रूट काउज के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। वो कहते हैं ना कि प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेदा में बीमारी के जड़ के ऊपर काम किया जाता है। कैसे, जब हम बीमारी के जड़ को जानेंगे तभी तो, बिना जाने कैसे काम करेंगे। बताऊं, आज का जो नेचुरोपैथी है ना, मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। नेचुरोपैथी में 2 वर्ड आते हैं, एक नेचर, एक पैथी। लोगों ने क्या किया है, पैथी को ले लिया है, नेचर को साइड कर दिया, कुछ तुम्हारा जरूरत नहीं, तू उधर रहा, मुझे पैथी से मतलब है, राइट। ऐसा तो ऐसे नहीं चलेगा, नेचर को साथ में रखना पड़ेगा, तो ही पैथी हम, नेचुरोपैथी हम अपना सकते हैं, राइट। तो चलिए, इस नेचुरोपैथी के चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, बीमारी के रूट काउज को जानने के लिए, डायग्नोसिस का जो फॉर्मूला है उसे भी हमें सीखना है। और साथ ही हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी, यदि गंदगी को बाहर नहीं निकाला और खूब ट्रीटमेंट कराए जा रहे हैं, कभी भी सफल नहीं होंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन का फार्मूला, जूस थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, उसके बारे में जानेंगे। और हम बीमारी के रूट काउज को दूर करने में सक्षम होंगे। साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, मालूम है हमें, जो आधुनिक जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली में हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ लिया, तभी तो लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं, इतने सारे लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं। लाइफस्टाइल कैसा हो हमारा, हम नहीं जानते। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐड आता है यूट्यूब में, आप लोगों ने भी देखा होगा, राइट। क्या कहेंगे, हमारे हिसाब से दिन के 24 घंटे होते हैं, 8-8 घंटे करके 3 भाग में बांट लेना चाहिए, कम से कम 11 बजे सो जाना चाहिए, ऐसा 11 बजे सो जाना चाहिए। हमारे पुरखों ने, हमारे हमारे ऋषि मुनियों ने, और हमारे घर के जो बुजुर्ग है, वो लोग क्या कहा करते थे, सूरज ढलने के 2 घंटे बाद सो जाओ, सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठ जाओ। वो लोग झूठ बोलते थे, राइट, वो लोग झूठ बोलते थे। हम इतने होशियार हो गए, कहते 11 बजे सोना चाहिए, 12 बजे सोना चाहिए, और दिन के 12 बजे उठना चाहिए। ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो पैथी, ये नेचुरोपैथी हम कैसे अपनाएंगे, जब हमें बायोक्लॉक पता होगा, हमारी घड़ी क्या कहती है, हमारा कालचक्र क्या कहता है। हम कालचक्र को सीखने वाले हैं, राइट, कालचक्र को सीखने वाले हैं। तो कालचक्र के माध्यम से हम अपने शरीर की घड़ी को सुधार सकेंगे, बायोक्लॉक को सुधार सकेंगे। साथ ही साथ हम अपनी मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए, 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए हस्तयोग मुद्रा के बारे में जानेंगे, जिसकी चर्चा महर्षि हिरण ने अपने संहिता, हिरण संहिता में बहुत अच्छे से की है, उसके बारे में जानने वाले, ठीक है। साथ ही हम सीखेंगे अपने शरीर के क्लॉक को सेट करने के लिए, अपने शरीर के क्लॉक को सेट करने के लिए 12 हार्डी पॉइंट, ये 12 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, जिसके द्वारा हमारे दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे होते हैं। उसके माध्यम से अपने शरीर के क्लॉक को सेट करने के लिए 12 हार्डी पॉइंट को हम लोग सीखते हैं। और लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को दूर भगाने का तरीका यहाँ पर जानते हैं। 300 से अधिक बीमारियों को दूर भगाने का तरीका हम लोग यहाँ पर जानते हैं। और इसके साथ में हमने दिया है कर्ण बिंदु चिकित्सा, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसको WHO ने भी अप्रूव किया है, इसका अप्रूवल दिया। नहीं, ये पैथी बहुत वाकई में काम कर ऐसा,
ठीक है। हालांकि सभी चीजों को अब एक्सेप्ट करने लगी इस दुनिया की सारी जो संस्थाएं इन इन पद्धतियों को अपनाने लगी है। तो कर्ण बिंदु चिकित्सा, हमारे कान में 100 से अधिक पॉइंट होते हैं और उन बिंदुओं से अपने शरीर के सभी ऑर्गन को संतुलित कर सकते हैं, पांचों तत्वों को संतुलित कर सकते हैं और अपने सभी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। इन चीजों को हम सीखने वाले हैं इन 12 दिनों में। अब इस टोटल 12 दिनों के कोर्स में इन चीजों को समाहित किया है, इन चीजों को हम 12 दिनों में सीखेंगे। साथ ही साथ इन 12 दिन के क्लास का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। और मजे की बात बताऊं, आप कहीं पर भी क्लास कर ले, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर ले, किसी भी कोच से पढ़ ले, क्लास रिपीट करने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है। यदि आप क्लास रिपीट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। लाइफ टाइम क्लास को आप रिपीट करिए विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। लाइफ टाइम आप कम्युनिटी में बने रह सकते हैं। बने बनाए कुछ प्रोटोकॉल और इक्विलर थेरेपी के 100 की पॉइंट के आपको इसमें दिए जाते हैं। ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब पूछेंगे सर सब कुछ तो बता दिया, अब इसमें करना क्या है, कैसे करें, आगे की बात मुझे बता नहीं रहे। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। इन सभी चीजों को मिला के लगभग लगभग 17,000 फी आती है, कॉस्टिंग आती है। अभी कहेंगे सर अरे तो बहुत ज्यादा है, राइट, बहुत ज्यादा है। कितने लोग लगाने के लिए तैयार हैं? मालूम है, प्रकृति ने बहुत सारी चीजें, यूं तो प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है सब हमें फ्री में ही दिया है, लेकिन मालूम है उसका वैल्यू हम नहीं समझते। हम उसका दुरुपयोग, प्रकृति ने इतनी पवित्र गंगा ने दे दिया, क्या किया हम लोगों ने, उसको दूषित कर दिया। हवा फ्री में मिला, क्या किया, पोल्यूटेड कर दिया। पानी फ्री में दिया, क्या किया, उसको भी पोल्यूटेड कर दिया। कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। तो फ्री में मिलने वाली चीजों का जो है वैल्यू नहीं रह जाता, और हम उसे उसका वैल्यू नहीं समझते, उसका महत्व नहीं समझते, उसका महत्व नहीं समझते। इसलिए कुछ ना कुछ डोनेशन अमाउंट हर जगह पे देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। कितने लोग यहाँ कुछ लगा के सीखने के लिए तैयार है? जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कितने लोग कुछ लगा के, कुछ दान दक्षिणा करके सीखने वाले जानना चाहते हैं। और मैं जस्ट देखना चाहता हूँ, जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। अवश्य ही कुछ ना, देखिए जब आप कुछ लगाएंगे पूरा अटेंशन आप देंगे और अवश्य ही आप उन चीजों को सीख पाएंगे। मैं अभी क्या कहा था मैंने, इस कान से इस कान तक होता है यहाँ पर सब कुछ, राइट। यहाँ पर कुछ नहीं रहता, बीच में नहीं रुकेगा, इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। लेकिन जब हम कुछ लगाते हैं ना तो हमारा अटेंशन वहां रहता है, हम ध्यान देते हैं उन चीजों के ऊपर, राइट। हम तैयार रहते समय से, ये अभी तो क्लास स्टार्ट होने वाली है, हमें करना है, राइट। लेकिन वही चीजें जब फ्री में मिलेगी ना, तो देखिए ना अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कितने आए, 150 लोग, राइट। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, इसीलिए, राइट। चलिए, तो क्या करना है, अभी इतना पे नहीं करना, किसी को इतना पे करने की आवश्यकता नहीं है। संस्था ने इसको बहुत ही कम फी में आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया है। डोनेशन अमाउंट उसका 3499 है, 3499 है। लेकिन जो लोग क्लास के दौरान अभी यहाँ पे इनरोल करने वाले हैं उनको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। 2999 में इस क्लास को आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप इस बार कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ इस पे उपलब्ध है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे सब कुछ इस पे उपलब्ध है। आप इस पे भुगतान करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप भेज देंगे, आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन करेंगे, रेगुलर वहां से क्लास को आप करेंगे। हाँ, जब आप भुगतान करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे अवश्य चैट बॉक्स में एक बार लिख देंगे पेमेंट डन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं, यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। जो लोग पेमेंट, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए मैं चैट बॉक्स में दे देता हूँ, ठीक है, वहां से आप लोग कर लीजिए। सब मिलेगा, डोंट बी वरीड, सब मिलेगा। मैंने कहा तो सभी पीडीएफ मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अभी तो कहा था मैंने, ठीक है। चलिए, तो इसका पेमेंट लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ। आप सभी में से जो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, ये मैंने दे दिया चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से शुरू होता है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का दूसरा भाग, दूसरा भाग, ठीक है। जस्ट मैं इसको स्टॉप कर दूं।